अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आउटडोर्स और रेसिपीज़ वाले व्लॉग देखने को मिले मज़े मज़े के। जब कोई भी अपनी कंट्री में होता है तो वहाँ पर पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ या बहन भाइयों के साथ मिलकर तो बड़ा अच्छा फील होता है। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर आप हैं, आपके बच्चे हैं और या फिर आपके हस्बैंड हैं, तो यहाँ पर बंदा एक ही इन्वायरमेंट में रहता है, कोई उस तरह की गैदरिंग बिल्कुल भी नहीं होती। तो जब यहाँ पर हम अकेले रह रहे होते हैं तो पीछे वालों की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो फिर दिल भी चाहता है कि बंदा किसी गैदरिंग में जाए, रश वाली जगह पर जाए। तो बिल्कुल आज ऐसे ही कुछ फीलिंग्स थी और मेरा दिल चाह रहा था कि हम कहीं रश वाली जगह पर जाएं जहाँ रश भी हो और थोड़ा नेचुरल चीज़ें भी हों ताकि सबका मूड अच्छा हो सके। तो मरीना साइड पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, वहाँ पे ये स्टॉल्स भी लगे होते हैं। तो सबसे पहले जाकर हमने थोड़ा सा घूमा, उसके बाद स्टॉल से चीज़ें उठाई और फिर हम एक जगह ढूंढ के वहाँ पर बैठ गए थे। यहाँ पर हमने सबकी पसंद की खाने की चीज़ें ले ली थी। बच्चों के लिए डोनट्स लिए, अपने लिए हमने कॉर्न ली और पोटैटो चिप्स लिए और फिर हम सब ने यहाँ पर मज़े के साथ बैठ कर खाया। अभी तो इधर वेदर भी इतना अच्छा है ना, ये 3-4 महीने दुबई में बहुत अच्छा वेदर रहता है और स्पेशली बीच के पास इतनी मज़े की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। और यहाँ पर सामने ग्राउंड था, बच्चों ने ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे इधर इतना ज़्यादा खेला। कोई और बच्चे भी थे तो वो भी इनके फ्रेंड्स बन गए, फिर उनके साथ भी इन्होंने बहुत ज़्यादा खेला और हमने फिर इधर बैठे रहे काफ़ी देर तक। जब ये सारे बच्चे थक गए थे, इन्होंने खुद कहा कि वापस चले, तो फिर हमने वहाँ से वापस आने का नाम लिया। कितने मज़े की हवा है और सामने चल रहा है शो। ओह माय गॉड, इतनी मजे की हवा है ना। चलो खैर फिलहाल ये खत्म कर चुके हैं। वो शायद से खुद उसको पकड़ के दो, कपड़े गंदे कर लेने हैं। चलो अभी कौन सा, अच्छा चलो फिर ये उल्लान को शुगर कोट दो है एक दफा। तो किसने लिया ये ही बाल कह रही है मैंने लेना। हाँ लेता है खैर, चारों बच्चों ने लिया ना। ये बहुत मजे किया पता है। तो वो पीछे वो रह गया था, ये बात दो तो नहीं ना खाते, हाफ हाफ। हाँ मुझे भी दो, मेरी चिप्स खाइए ना, मुझे भी दो। ये पकड़ो, इसमें से जो सा खाना देखो खाओ। हाँ ले लो आधा। बाबू हाफ था मामा लेती है। ओके थैंक यू बिंदा। ये ध्यान से ध्यान से नहीं है, हीरा नहीं है। वो हम कर लेते हैं हाफ हाफ गुड्डा के साथ। मुझे थोड़ा सा उतार के दें। बाइट कर लो। लो यार्ड्स के अंदर सामने जाते हैं। इधर बैठ के इतने मजे की हवा चल रही है ना। वो जो बड़ा, हाँ वो कब से उधर खड़ा है। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे बैठ के। नो हाफ एंड हाफ। बेटा आपको ताता मामा शायद देती हैं वो, और इसको हाफ करो, हाफ मोर्टल हाफ इमोर्टल। हाँ आपको ना आइजल इसको सीधे से पकड़ के खाओ। हाँ ऐसे पकड़ो, ऐसे। हाँ ये आगे वाली तीत के साथ नहीं। ओके ओके इट्स ओके, साइड से खा लो मेरा बेटा, साइड वाले तीत के साथ। शाल के क्योंकि आगे वाले तीत टूटने वाले हैं इसलिए नहीं खाई जा रही, नहीं खाई जा रही मेरे बेबी से। खानी है वैसे आपने, मैं हैंड से उतार के खिलाऊं? अच्छा मैं हैंड से उतार के खिलाती हूँ अपने बेबी को। हाँ मैं करती हूँ कुछ। उतरता है हैंड से। मुश्किल लग रही है। उन्होंने मेरे ख्याल से ये फिर भुनी नहीं बॉयल करके ना, तो थोड़ी सी वो हाँ ऊपर से ना कोयले पे रखी है, थोड़ी सी सड़ी हुई है ये। नहीं जली नहीं, ऐसे बनाते हैं। आप उतना खिलाओ मुझे ना, उसको खुद खाने दे, उसको यकीन ही नहीं रहा। मैंने आपको कहा था ना जब तक वो डोनट्स खा रहे हैं तब तक खा लें। नहीं बाबा ऐसे नहीं बोलते ना, तंग करे भाई।
ये तो मामा की जान है, शहजादी बेटी है मामा की। तो ऑलमोस्ट 2-3 घंटे हम इधर बैठे रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं घर वापस। इस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तकरीबन 12:30 हो रहे हैं। लेकिन सुबह ऑफिस से ऑफ है हसन को, इसलिए फिर हम लोग लेट तक बैठे रहे थे। अभी आइसक्रीम रहती है? आइसक्रीम खानी है। अच्छा जी, ठीक है। तो ईशाल इधर अपने बाबा को कह रही है कि मुझे आइसक्रीम खानी है रास्ते से, फिर हमारा एक स्टॉप होना है। जब आप किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हों और आपने पैसे भी बचाने हों तो फिर वहाँ पर सबसे बेहतर हल यही होता है, अपने सराउंडिंग्स में देखें, जो भी मार्केट्स हैं जिधर भी ऑफ़र्स हों उसको अवेल करें। स्टार्टिंग में हमें भी कोई इतना आइडिया नहीं था रेट्स का, तो हम भी कैरीफोर से ही मोस्टली वहाँ से लिया करते थे ग्रॉसरीज वगैरह। लेकिन अभी ये है कि ऐसा ऐसा हमें भी रेट्स का पता चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। इवन हमारे नज़दीक जो मार्केट्स हैं दो, वो भी यही है, फैमिली एरिया में है, तो उनके भी रेट्स ज़्यादा होते हैं इन मार्केट्स की निस्बत। और हमारे सराउंडिंग में तो बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पर रोज़ ही कोई ना कोई डील्स वगैरह लगी रहती हैं, इस तरह ऑफ़र्स लगी रहती हैं, तो फिर हमारे लिए वो बहुत आसानी हो जाती है। तो हमारा घर का जो भी सामान वगैरह होता है फिर हम वो वहाँ से ही ले आते हैं, तो बड़ी आसानी रहती है इस तरह से। तो ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा रश होता है, इसलिए मैं खुद तो नहीं जाती, लेकिन हसन जाकर तो फिर जो भी होता है मैं एक लिस्ट बना देती हूँ, वो ले आते हैं। और आज वैसे भी फ्राइडे था, तो जो भी चीज़ें ख़त्म थी मैंने उनको लिस्ट बना दी थी और वो जाकर ले आए थे। और वेजिटेबल्स वगैरह भी सारी मंगवा ली थी मैंने, और बाकी का जो भी स्पाइसेस वगैरह या ऑयल या इस तरह की जो भी चीज़ें थी वो भी ले आए थे। मैंने वैसे भी नोट किया है कि अगर मंथली ग्रॉसरी कर ली जाए तो वो बहुत ही फ़ायदे में रहती है, और वेजिटेबल्स भी जो है वो वीकली ले ली जाएं तो वो भी फ़ायदे में रहती है। जो डेली जाना होता है ना, वो बंदा एक चीज़ लेने जाता है लेकिन उसके साथ साथ और उठा लाता है, तो वो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। स्टार्टिंग में जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव किया जाता है तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो बस अभी यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें निकाल ली थी और अब इनको मैं इनकी जगह पर रखूँगी। और यहाँ पर बिरयानी के लिए चिकन भी आ चुका है, और मैं जब खुद जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो चिकन लेके आऊँ जो डिफ्रोस्ट ना हो, जो यहाँ का लोकल चिकन हो। और जहाँ पर वेजिटेबल्स रखनी हो मुझे तो समझ नहीं आती, इसको जितना मर्ज़ी साफ़ रख लें ये मिट्टी पता नहीं किधर से आ जाती है। हालांकि पोटैटोज़ जो हैं वो भी वॉश होते हैं और प्याज जो हैं उनके भी ऊपर वाले छिलके मैं उतार कर रखती हूँ, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आती कि ये मिट्टी हालांकि इसको मैं 3-4 दिन के बाद लाजमी साफ़ करती हूँ। जब मैं ये सारे काम कर रही होती हूँ तो मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा होता कि हाँ वाकई में इतनी ज़िम्मेदार बन गई हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी इस तरह के काम किए ही नहीं थे पीछे। पहले शादी से पहले जो है वो अम्मी या आप ही लोग करते थे, और उसके बाद फिर मेरी मदर इन लॉ उन्होंने ये सारा कुछ संभाला। उन्होंने बिल्कुल भी इस तरह से मतलब कोई ज़िम्मेदारी इस तरह नहीं डाली, और अभी मुझे अच्छा भी लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खुद करती हूँ। बहुत अच्छी फीलिंग्स जो टाइम गुजरा वो भी बहुत अच्छा था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टाइम गुजर रहा है ये भी बहुत अच्छा है। और इस बात पर मैं बहुत ज़्यादा शुक्र भी करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे रिश्तों की नेमतों से नवाजा। किसी भी इंसान के पास अच्छे रिश्ते होना भी बहुत बड़ी नेमत होती है। मुझे लगता है कि ग्रॉसरी करने से ज़्यादा मुश्किल ग्रॉसरी को समेटना होता है, और किस किस को ये काम मुश्किल लगता है। मुझे ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ये मुश्किल ही लगता है, लेकिन मुश्किल के बावजूद भी मैं खुद को समझाती हूँ कि नहीं मैंने करना है और करना है। और इस तरह से खुद को इनकरेज करके तो मैं कर ही लेती हूँ। मैं अगले दिन पे नहीं छोड़ती, और ना ही घंटे 2 घंटे के बाद छोड़ती हूँ। जब ग्रॉसरी आ जाती है तो मैं फ़ौरन ही, मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको समेट लूँ। ऑलमोस्ट 10 मिनट में ही लगे होंगे और मेरी ग्रॉसरी सारी मैंने समेट ली है। और अगर इसको मैं कल पे छोड़ती तो फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है, और पास पड़े हुए मुझे ये होता है कि अच्छा अभी मैंने इसको रखना है, तो वो काम आपको तंग करता रहता है, तलवार की तरह लटका रहता है आपके सर पे, इसलिए उसी टाइम पर कर लेना बेहतर होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरा ग्रॉसरी समेटने वाला काम ख़त्म हो गया। इशाल और हिबा दोनों अपने बाबा के साथ गई हुई थी, और ये इनके साथ जाएं और कुछ लेकर वापस ना आए, ये कैसे हो सकता है। हालांकि मैं इनको इतना मना भी करती हूँ। तो इशाल के कलर्स ख़त्म थे, उसने तो लेने थे, लेकिन साथ दूसरों ने भी फिर टॉयज़ लिए, फिर वो सबके लिए टॉयज़ लेकर आए। तो इशाल यहाँ पर अपनी कलर्स किट ओपन करके देख रही थी कि इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कलर्स थे,
मार्कर कलर्स, क्रेयॉन कलर्स और लेड पेंसिल कलर्स भी थे और उसके अलावा जो है वो वाटर कलर्स भी थे। शाल को इसकी लास्ट बर्थडे पे भी गिफ्ट मिला था कलर्स किट, लेकिन वो पाकिस्तान में ही रह गया, तो यहाँ पर इसने फिर ये इसके बाबा आज इसको ला के दिया है। और हिबा अपने लिए क्ले लेकर आई थी और रैबिट वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो बस वो दोनों बैठ के खेल रही हैं। अभी इधर मैं बाहर देख रही थी कि बादल बने हुए हैं, लेकिन पता नहीं अब दोबारा बरसते हैं या नहीं बरसते। साथ में कभी धूप निकल आती है और कभी सूरज के आगे बादल आ जाते हैं और अभी ऐसे अंधेरा हो जाता है बिल्कुल कि जैसे अभी बारिश आने वाली है। और उसके साथ बिल्कुल मैं यही सोच रही थी कि आज क्या पकाया जाए। हर रोज़ का एक ही सवाल होता है कि क्या पकाया जाए। और उसके साथ फिर मैं किचन में आ गई। यहाँ पर ये ऑनलाइन मटन मंगवाया हुआ था, तो मैंने सोचा इसको पहले वॉश कर लूँ और फिर साथ ही मैंने यही भी सोच लिया कि चलो आज मटन कोरमा बना लेती हूँ। फिर बस जल्दी जल्दी से मैंने इसको वॉश किया और मटन कोरमे का सारा सामान रेडी किया। पहले मैं इसको किसी दूसरे तरीके से बनाने लगी थी और फिर मुझे याद आया कि बच्चों ने सूप का कहा तरीका थोड़ा सा मैंने डिफरेंट कर लिया और मैंने सोचा कि सूप निकाल लेती हूँ पहले और उसके बाद फिर बाकी का काम आगे करती हूँ। और जब सूप बनाना हो तो मैं इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ें डालती हूँ, सिर्फ नमक, प्याज, लहसुन, हल्दी और सिर्फ ब्लैक पेपर, वो भी थोड़ी सी डालती हूँ। और इस सिंपल से सूप को बच्चे बहुत ही मज़े के साथ पीते हैं। और बस इसके अंदर मैं सारी चीज़ें ऐड करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको बंद करके रख दूँगी और 15 या 10 मिनट के बाद फिर मैं इसको ओपन करके तो सूप को अलहदा कर लूँगी और मटन को अलहदा कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं मसाला भून के तो इसका कोरमा बना लूँगी। और इस तरह दोनों काम मेरे साथ ही हो जाएंगे। बच्चों के लिए सूप रेडी हो जाएगा और हमारे लिए कोरमा रेडी हो जाएगा। और अभी तो वैसे भी विंटर सीज़न चल रहा है, तो दिल यही चाहता है कि कुछ गर्म सा खाते रहे। प्रेशर को मैं बंद कर चुकी हूँ और यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा एक काम तो कंप्लीट हो चुका है। अब बस इसको 10 से 15 मिनट लगेंगे और उसके बाद सूप रेडी हो जाएगा। और अभी यहाँ पर सूप रेडी हो चुका है। अब इसको मैं बोल्स में डाल के बच्चों को दूंगी और मटन को मैं निकाल के तो सारे मसाले उसके अंदर ऐड करके तो फिर मैं उसको भून लूँगी अच्छे से। क्योंकि मैंने लहसुन और प्याज साथ ही ऐड कर दिया था, इसलिए मैं उसको छान रही हूँ कि कहीं वो बच्चों के बोल में ना चला जाए। और यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा सारा स्टोव भी गंदा हो चुका है क्योंकि इसके अंदर से पानी गिर रहा था, तो वो भी सारा गंदा हो चुका है। मुझे बाद में वो भी साफ़ करना पड़ेगा। शाम के टाइम बस मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश कर रही होती हूँ कि टाइम से बस काम ख़त्म हो जाए। जब मैं सालन बना रही होती हूँ तो मैं रायता और सैलड वगैरह उसके साथ ही बना लेती हूँ। और अगर मैंने रोटियाँ बनानी हो तो आटा भी साथ में ही गूँध लेती हूँ और अगर रोटियां ना बनानी हो तो फिर चावल साथ में रख लेती हूँ। तो इस तरह से बहुत जल्दी से काम ख़त्म हो जाता है, दोनों ही काम जल्दी जल्दी निपट जाते हैं। सारे कामों के लिए फिर सेपरेट से टाइम नहीं निकालना पड़ता है, एक साथ ही सारे काम ख़त्म हो जाते हैं और किचन में भी थोड़ी देर ही खड़े होना पड़ता है। और मैं सूप डाल के दे रही थी कि इधर इनकी लड़ाई शुरू हो गई। इन दोनों की लड़ाई लगी हुई है। ओ नो 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 नो, गलत गलत बात, गलत बात, नो नो, बदतमीज बदतमीज। ओए बस 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 बस। और कुछ लोगों को ट्विंस की बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिश होती है, तो जिन लोगों को ट्विंस की ख्वाहिश है वो ये भी साथ में समझ लें कि उनको ये सारा कुछ भी फेस करना पड़ेगा। ये दोनों इतना झगड़ते हैं ना। और यहाँ पर मटन भी ऑलमोस्ट गल चुका है और इसके अंदर मैंने टमेटोज़ ऐड कर दिए हैं और इसके अलावा अदरक और ग्रीन मिर्च कुटी हुई वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। और फिर इसको मैं कुछ देर के लिए इसी तरह से रख दूँगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाएँ और अदरक का जो टेस्ट है वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से हल हो जाए। तो कुछ टाइम के लिए इसको ऊपर से कवर करके मिक्स करके तो मैं इसी तरह से छोड़ दूंगी। ऑलमोस्ट 5 मिनट्स इसी तरह इसको छोड़ दूंगी क्योंकि टमेटोज़ भी अपना पानी छोड़ते हैं और इनको गलने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूंगी ऊपर से कवर करके। जब ये अच्छी तरह से गल जाएंगे तो फिर मैं इनमें स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। ऑयल इसके अंदर मैंने पहले ही ऐड कर दिया था। अब इसको अच्छी तरह से ऑलमोस्ट मैं 10 मिनट के लिए इसकी भुनाई करूँगी अच्छे से। और अगर मैंने ग्रेवी बनानी हो तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, अदरवाइज़ मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज इसको ऐसे ही छोड़ूँ, मैं इसमें कुछ भी ऐड ना करूँ, पानी वगैरह ग्रेवी इस तरह से ना बनाऊँ, बस इसको। और
ऑलमोस्ट सारे टमाटर गल चुके हैं और इसको मैंने 10 मिनट के लिए भुना है और ये अच्छे से भुन चुका है और पक गया है। और अब बस इसके साथ हम गरम गरम रोटी बनाएंगे और फिर इसके साथ मज़े के साथ बैठकर खाएंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।